ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਘੜ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ, ਭਜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ। चतुर सियाणा सुघड़ सोए, जिन तजया अभिमान। चार पदारथ अष्ट सिद्ध, भज नानक हर नाम। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 297 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। चतुर सियाणा सुघड़ सोए, जिन तजिया अभिमान। चतुर कुशल, चतुर का मीनिंग हम करेंगे कुशल, स्मार्ट, क्लेवर। सियाणा अक्लमंद, सुघड़ अच्छे आचरण वाला, जो सारे काम सलीके से करता है। चतुर सियाणा सुघड़ सोए, वो ही चतुर है, सियाणा है और सुघड़ है। जिन तजया अभिमान, जिसने अपना अहंकार तज दिया। चतुर सियाणा सुघड़ सोए, जिन तजया अभिमान। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध, भज नानक हर नाम। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि भज नानक हर नाम। परमात्मा का नाम भजने से, परमात्मा का नाम जपने से, भज नानक हर नाम। हर नाम परमात्मा का नाम भजने से, जपने से चार पदार्थ अष्ट सिद्ध, चार पदार्थ प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अष्ट सिद्ध, आठों सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सनातन में आठों सिद्धियों का जिक्र आता है। एक है महिमा, जिसके पास ये चमत्कारिक शक्ति है वो अपने आकार को बढ़ा लेता है। एक अणिमा है, जिसके पास ये चमत्कारिक शक्ति होती है वो अपने आकार को जितना चाहे उतना छोटा कर ले। लघिमा, कोई अपना वजन बिल्कुल ही कम कर ले, भारहीन हो जाए, हवा में उड़ भी पाए। गरिमा, अपने वजन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना। प्राप्ति, मन में मन से कहीं भी पहुंच जाना, जहां चाहना मन वहीं पहुंच जाता है। ये वाली जो सिद्धि जिसके पास होती है इसे प्राप्ति कहते हैं। प्राकाम्य, जो मुख से बोले, जो मन में इच्छा है वो पूरी हो जाना। ईशित्व, देवताओं वाले गुण आ जाना और लोग उन्हें भगवान ही मान के पूजने लगे। जैसे हनुमान जी में आठों सिद्धियां थीं और उनको अब भगवान मान के पूजा जाता है। वशित्व, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना और यहाँ तक कि दूसरे को भी वश में कर लेना, ये चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। इन्हें आठ सिद्धियाँ बोला जाता है। उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से अर्थ यह है कि हमारा जीवन सदाचार पूर्ण है, नैतिकता वाला जीवन है। हम सत्य की बात करते हैं, असत्य से हटते हैं। अर्थ, धन धान्य हमारे पास है। काम, हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, वो हमारा पूरा होता है। मोक्ष, मोक्ष से अर्थ ये है कि एक तो मोह का क्षय मान लें हम, और दूसरा ये कि माया के पदार्थों की तरफ हमारा मन जाता नहीं है। हमारा मन परमात्मा के साथ, परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ा रहता है। हम माया में बरतते हुए भी परमात्मा के चरणों के साथ जुड़े रहते हैं। ये मोक्ष की स्थिति है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और आठों सिद्धियां ये प्राप्त हो जाती हैं परमात्मा का नाम भजने से। और इसीलिए वो ही चतुर है, वो ही सियाणा है, वो ही सुघड़ है, जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया। क्योंकि अहंकार जहाँ है वहाँ परमात्मा का नाम होता नहीं है। और मन में जब अहंकार की जगह नम्रता ले लेती है, अपने आप को व्यक्ति दूसरे के चरणों की धूल समझने लगता है, तो परमात्मा का ऐसा नाम हृदय में आ जाता है जिसको भजने से चार पदार्थ और आठों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं।
चतुर्स्याणा सुघड़ सोए जिन तजे अभिमान, चार पदार्थ अष्टसिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी। ये तिथि वाली जो है वाणी चल रही है तो चतुर्थी है। चतुर्थ चारे वेद सुन सोध्यो तत् विचार, सरब खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। चारे वेद सुन, चारों वेदों को सुना, शोध्यो उनका शोध किया, रिसर्च किया, तत्व विचार ये तत्व सामने आया है, ये एसेंस सामने आया है। चारे वेद सुन शोध्यो, सुना भी है, उनका शोध किया है और शोध करके ये जो तत्व है, ये एसेंस है, ये सामने आया है कि सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। राम नाम सार, सार से अर्थ है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ राम नाम है, सारे पदार्थों में श्रेष्ठतम पदार्थ है राम नाम। ये राम नाम जपने से सर्व खेम, सारे ही कुशल क्षेम, सारी वेलबींग, सारी संपन्नता, सारे स्वास्थ्य हमारे जीवन में आ जाते हैं। सर्व खेम, सर्व खेम कल्याण निध, और कल्याण सारी वेलबींग, सारे कल्याण का ये निध है, ये भंडार है। जो राम नाम, जो श्रेष्ठ पदार्थ राम नाम है, ये अगर जपा जाए तो ये भंडार का भंडार प्राप्त हो जाता है। सारे ही कुशल क्षेम, सारी ही वेलबींग और सारे कल्याण हमें प्राप्त हो जाते हैं। सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। चतुर्थ चारे वेद सुन शोध्यो, चारों वेदों को जो पढ़ के रिसर्च करके जो जीस्ट निकला है वो ये है कि राम का नाम जो श्रेष्ठ पदार्थ है, ये ही भंडार है सारे कुशल क्षेम और कल्याण का। सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। नरक निवारय दुख हरय, नरक निवारय दुख हरय, टूटै अनेक कलेश, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। हर कीर्तन परवेश, हरि का गुणगान, कीर्तन कीर्ति का गायन। हरि का गुणगान अगर मन में प्रवेश करता है, मन में अगर मन का जुड़ाव साध संगत की तरफ जाता है, मन साध संगत में व्यक्ति को लेके जाता है और वहाँ पर कीर्तन सुना जाता है और कीर्तन के प्रति मन में प्रेम पैदा होता है। हर कीर्तन प्रवेश, जब मन में कीर्तन के प्रति प्रेम हो। मीच हुटै जमते छुटै, मीच है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु हमसे दूर हो जाती है। हमारा आत्मिक जीवन पनपेगा तभी हम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। जमते छुटे, और जैसे जैसे हम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं, हमारा मन परमात्मा के चरणों की तरफ जाता है। जमते छुटे, जमों से हमारा छुटकारा हो जाता है। हर कीर्तन प्रवेश, और लेकिन ये हमारे मन में जब हरि कीर्ति प्रवेश कर जाती है, जब हमारे मन पल पल हर चीज़ के लिए परमात्मा का धन्यवाद देता है और परमात्मा का गुणगान करता है, तो हमारी ये अवस्था बनती है। मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन प्रवेश। और ये जो हरि कीर्तन का जो मन में प्रवेश होता है, नरक निवारय दुख हरय टूटै अनेक कलेश। नरक का निवारण हो जाता है। जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हो तो ये कहा जाता है नरक जैसी जीवन जी रहे हैं। नरक निवारय, नरक का निवारण हो जाता है। दुख हरय, सारे दुखों का हरण हो जाता है। टूटै अनेक कलेश, और अनेकों कलेश हमारे जीवन से चले जाते हैं। नरक निवारय दुख हरय टूटै अनेक कलेश। अगर हमारे हृदय में परमात्मा के कीर्तन का प्रवेश हो गया है, अगर हमारा मन परमात्मा का कीर्तन बड़े प्रेम से गाना चाहता है और सुनना चाहता है, तो मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन प्रवेश। नरक निवारय दुख हरय टूटै अनेक कलेश। भव बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार।
दुख दारिद अपवित्रता नासै नाम आधार, रंग रते निरंकार। निरंकार परमात्मा, परमात्मा के प्यार में जो रते हुए हैं, परमात्मा के प्रेम में जो मगन हैं, जिनके मन पे परमात्मा के नाम के प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है, रंग रते निरंकार। निरंकार परमात्मा। भव बिनसे अमृत रस है। भव बिनसे, सारे डर उनके विनाश हो जाते हैं, डरों का विनाश हो जाता है, उनके जीवन से सारे डर हट जाते हैं। अमृत रस है, नाम अमृत का रस का पान करते रहते हैं। अमृत रस है, नाम अमृत में उन्हें ऐसा आनंद आता है जपने में कि उसके जपने से वो कभी हटते ही नहीं, उसमें ही रचे मिचे रहते हैं। भव बिनसे अमृत रसे रंग रते निरंकार, ये उनकी अवस्था है। जो रंग रते निरंकार हैं वो उनके सारे डर विनश गए और परमात्मा के नाम अमृत का रसपान करने लगे। नाम अमृत का रसपान ये है कि जब व्यक्ति सतगुरु के आगे प्रार्थना करके और ख़ास तौर से ब्रह्म मुहूर्त में जब नाम जपता है परमात्मा का, तो जो आनंद उसे प्राप्त होता है, जो अमृत जैसा आनंद, अमृत जैसा रस उसे आता है, उस रस को कोई बयान भी नहीं कर पाता। भव बिनसे अमृत रसे रंग रते निरंकार, दुख दारिद अपवित्रता नासै नाम आधार। जिन्होंने नाम का आधार लिया है, परमात्मा के नाम का सहारा पकड़ा है, दुख दारिद अपवित्रता, दुख दारिद दरिद्रता, अपवित्रता पतित होना, विकारों में खचित होना, ये अपवित्रता होती है। और मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों के साथ होना, ये पवित्रता होती है। दुख दारिद अपवित्रता नासै नाम आधार, दुख दरिद्रता अपवित्रता नाम के सहारे भज जाती है, नस जाती है या नष्ट हो जाती है। दुख दारिद अपवित्रता नासै नाम आधार। भव बिनसे अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दारिद अपवित्रता नासै नाम आधार। पंजाबी में एक शब्द होता है नसना, भाग जाना। तो दुख दारिद और अपवित्रता जीवन से भाग जाती हैं या इनका नाश हो जाता है। भव बिनसे अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दारिद अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला हुए साध रवाल। सुर नर दैवी गुणों वाले व्यक्ति, नर दैवी गुण, देवताओं जैसे गुण जिनके अंदर हैं, जिन व्यक्तियों, जिन प्राणियों के अंदर। सुर नर मुन जन और ऋषि मुनि खोजते, वो हमेशा परमात्मा की खोज में रहते हैं। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, गोपाल धरती के पालक जो सुखों के सागर हैं। धरती के पालक सुखों के सागर की खोज में रहते हैं। दैवी गुणों वाले मनुष्य और जो हैं मुनिजन। मन निर्मल मुख उजला हुए नानक साध रवाल, जो साध की रवाल हो जाते हैं। साध है गुरु, गुरु के चरणों की धूल अपने मत्थे पे लगाते हैं। गुरु के उपदेश को जो शिरोधार्य करते हैं, गुरु के उपदेश अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जो गुरुमुख हो जाते हैं। साध रवाल वाले ये वो लोग हैं जो साध रवाल होना, गुरुमुख हो जाना। मन निर्मल मुख उजला हुए साध रवाल, जो गुरुमुख हो जाते हैं, जो अपने आप को गुरु के चरणों की धूल के बराबर समझते हैं और धूल को मत्थे पे लगाते हैं। मन निर्मल
मुख उजला, उनका मन पवित्र हो जाता है। जो गुरु के उपदेश को मानते हैं, अपनाते हैं, जो गुरुमुख हो जाते हैं, मुख उजला। और जिस व्यक्ति के जीवन में, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई गिल्ट नहीं होती, जो जिस समय अपने आप को ये समझता है कि भाई मैं इस समय अपने आप को अवगुणों से दूर किया हुआ है, मेरे हृदय में परमात्मा का नाम है, जब उसे ये एहसास होता है, इसमें अहंकार नहीं, एक नम्रता के साथ जब उसे ये एहसास होता है, तो मुख उजला, उसके माथे पे, उसके मुख पे चमक होती है, उसका मुख उज्जवल होता है। मन निर्मल मुख उजला होए नानक साध रवाल। जिस परमात्मा को खोजने के लिए सुर नर मुन जन लगे रहे, वो परमात्मा साध रवाल होने से, गुरु की चरणों की धूल बनने से, गुरु के उपदेश को शिरोधार्य करने से वो परमात्मा मिल जाता है। क्योंकि जब परमात्मा हृदय में आते हैं, गुरु के उपदेश को मानकर उस पर चल के, तभी मन निर्मल होता है, तभी मुख उज्जवल होता है। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए साध रवाल। श्लोक। पंच विकार मन में बसे, मन में बसे राचे माया संग। पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ के रंग। पंच विकार मन में बसे राचे माया संग। जो लोग माया के संग में रचे हुए हैं, जो पूरी तरह से, जिनके मन के ऊपर माया का मोह हावी है, जिनकी ये स्थिति है कि ये मनुष्य जन्म अधिक से अधिक माया के सुखों को भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, जिनकी ये स्थिति है, राचे माया संग पंच विकार मन में बसे। उनके मन में ये पांचों विकार बसते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो पूरी तरह से माया के सुखों को ही इस मनुष्य जन्म का मनोरथ मानने लगते हैं। उनके हृदय में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बसते हैं, वो विषय विकारों में ही ग्रस्त रहते हैं। पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला। साध संग होए निर्मला। गुरु की संगत में ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, जिनके पंच विकार मन में बसे राचे माया रंग, जिनकी ये स्थिति होती है, साध संग होए निर्मला। वो भी गुरु की संगत में आके निर्मल हो जाते हैं, मन उनका पवित्र हो जाता है। मन का जो खिंचाव विकारों की तरफ था, अब मन का जो जुड़ाव है वो परमात्मा के चरणों की तरफ हो जाता है। वो निर्मल हो जाते हैं और जीवन में सारे कर्म निर्मल हो जाते हैं उनके। साध संग होए निर्मला नानक प्रभ के रंग। क्योंकि गुरु की शरण में जाके उनके ऊपर परमात्मा के प्रेम का, परमात्मा के नाम के प्रेम का रंग चढ़ जाता है। नानक प्रभ के रंग। साध संग होए निर्मला नानक प्रभ के रंग। पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ के रंग। पौड़ी। पंचम, क्योंकि ये तिथि की वाणी चल रही है, तिथि की वाणी चल रही है, तो पंचम। पंच प्रधान ते जह जानेओ पर पंच, कुसुम बास बहु रंग घणो, सब मिथ्या बलबंच। कुसुम बास बहु रंग घणो, सब मिथ्या बलबंच। ये जो जगत है, कुसुम बास, पुष्प की, फूल की सुगंधी जैसा है। बहु रंग घणो, अनेकों रंगों वाला है ये जो जगत है। सब मिथ्या, सारा का सारा मिथ्या है, नाशवंत है। बलबंच, और ये सारा का सारा
प्राणी को ठग रहा है। ये जो सारा पासारा है, ये जो जिसके अंदर फूलों जैसी सुगंधी है, अनेकों रंग हैं, ये जो सारा पासारा है मनुष्य को ठग रहा है, क्योंकि मनुष्य के पास ये जो अवसर है राम नाम जपने का दिया गया है। राम नाम जपने पे प्राणी जो है, प्राणी का एकाकार परमात्मा के साथ हो जाता है। और ये जो जगत है, जगत जब अपनी तरफ मोह लेता है, जगत के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं, परमात्मा के चरणों से दूर ले जाते हैं, तो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में, दुख सुख में फंसा रहता है और कष्ट सहारता रहता है। ये बलबंच है, यानी कि रत्नों जैसा नाम हमें मिलना था और रत्नों जैसा नाम तो हमसे छीन लिया और हमें कोडियों जैसे ये टेम्परेरी सुखों की तरफ हमारे मन को खींच लिया। बलबंच, ये ठगी हो रही है हमारे साथ, ये इस प्रपंच के द्वारा। कुसुम बास बहु रंग घणो, सब मिथ्या प्रपंच, सब मिथ्या बलबंच, पंचम पंच प्रधान ते जह जाने परपंच। जिन्होंने इस जगत का, इस परपंच का, इस पासारे का असलियत जान ली, वो ही प्रधान हैं। जैसे कि गांव के अंदर कोई दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो 5 जो हैं पंच प्रधान आते हैं उनका झगड़े का निवारण करने के लिए। उन्हें बहुत समझदार व्यक्ति माना जाता है, इसलिए उनको पंच बनाया जाता है। तो पंच प्रधान ते श्रेष्ठ जन कौन है? श्रेष्ठ जन वो हैं जह जानेओ परपंच, जिन्होंने इस जगत के, ये जो जगत का जो परपंच बना हुआ है, जो पासारा बना हुआ है, जिसमें तरह तरह के आकर्षण हैं, इसकी असलियत को जिन्होंने समझ लिया कि ये जगत का जो पासारा है ये हमें ठग लेता है, हमसे राम नाम का रतन हमसे छीन लेता है और मिथ्या जो सुख हैं जिन्होंने नाश हो जाना है, क्षणिक हैं, वो हमें दे देता है। पंचम पंच प्रधान ते जह जाने परपंच, कुसुम बास बहु रंग घणो, सब मिथ्या बलबंच, न जापे न बूझिए, न कछ करत विचार, स्वाद मोह रस बेधेयो, अज्ञान रचयो संसार। ये जो संसार है, संसार के जो प्राणी हैं, अधिकांश, अधिकतम अज्ञान रचयो, अज्ञान में ही फंसे हुए हैं, अज्ञान में ही जी रहे हैं। ज्ञान तो तब हो कि जब ये समझ आ जाए कि ये क्षणिक सुखों की तरफ ना जाके परमात्मा के नाम की तरफ जाना है, जो जिसमें हमारा लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। वो शॉर्ट टर्म गेम्स में ही लगे रहते हैं। अज्ञान रचयो संसार, सारे इस संसार के प्राणी अज्ञान में ही फंसे हुए हैं, स्वाद तरह तरह के स्वादों में लगे हुए हैं, मोह रस, और तरह तरह के जो रस हैं, तरह तरह के जो आकर्षण हैं, उनके मोह में फंसे हुए हैं। स्वाद मोह रस बेधयो, बेधयो उसी में रचे बिचे हुए हैं, उसी में मगन हैं, उसी में मस्त हैं। स्वाद मोह रस, संसार के रसों के मोह में और तरह तरह के स्वादों में लगे हुए हैं। अज्ञान रचयो संसार, संसार के प्राणी जो हैं सब अज्ञान में ही फंसे हुए हैं। स्वाद मोह रस बेधयो, अज्ञान रचयो संसार, न जापे न बूझिए, न कछ करत विचार। अब इस अवस्था में कि अज्ञान में रचे हुए हैं, न जापे न बूझिए, बूझिए गुरु के उपदेश को बूझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। न जापे, और अगर गुरु के उपदेश को समझते तो जपते राम का नाम, वो राम का नाम भी नहीं जपते, क्योंकि गुरु के उपदेश को समझते नहीं हैं, गुरु के उपदेश के अनुसार चलना नहीं चाहते, अपनी मन की मर्जी के हिसाब से जीते हैं, मनमुख बन के उन्हें अच्छा लगता है। न जापे न बूझिए, न कछ करत विचार,
और कुछ विचार भी नहीं करते, सोच विचार नहीं करते कि जीवन हमें किस तरीके से जीना चाहिए, जीवन में हमें कौन से कर्म करने चाहिए, इस पे भी विचार नहीं करते। न जापै न बूझिए न कछ करत विचार, क्योंकि स्वाद मोह रस बेधयो अज्ञान रचयो संसार। स्वाद मोह रस बेधयो अज्ञान रचयो संसार, जन्म मरण बहु जोन भ्रमण, कीने कर्म अनेक। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण, कीने कर्म अनेक, रचनहार ना सिमरयो मन ना विचार विवेक। कीने कर्म अनेक, परमात्मा का नाम तो छोड़ दिया और अपने मन मर्जी के कर्म किए, अनेकों कर्म किए। कीने कर्म अनेक, जो जिनका उद्देश्य यही था, जिन कर्मों का कि मेरी स्वार्थ पूर्ति हो, किसी का नुकसान हो, किसी के साथ अन्याय हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे कर्म किए। कीने कर्म अनेक, जन्म मरण बहु जोन भ्रमण। उनका रिजल्ट ये हुआ कि जन्म मरण का चक्कर टूट ही नहीं रहा है और बहु जोन भ्रमण, तरह तरह की जोनियों में भटकना चल रहा है। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण, कीने कर्म अनेक, रचनहार ना सिमरयो मन ना विचार विवेक। रचनहार ना सिमरयो, रचनहार जो परमात्मा है, सारी सृष्टि की रचना करने वाले, उनका सिमरन नहीं किया, उन्हें कभी याद नहीं किया। मन ना विचार विवेक, और मन ने कभी अच्छे बुरे की परख ही नहीं की, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विवेक बुद्धि वाली बात, रैशनल थिंकिंग वाली बात कभी जीवन में हुई ही नहीं। रचनहार ना सिमरयो मन ना विचार विवेक, जन्म मरण बहु जोन भ्रमण, कीने कर्म अनेक। बिना सोच विचार के जो कर्म किए, उनके कारण जन्म मरण का चक्र चलता रहा, जोनियों में भटकन चलती रही। रचनहार ना सिमरयो मन ना विचार विवेक। भाव भगत भगवान संग, माया लिपत न रंच, नानक बिरले पाइये जो न रचै परपंच। भाव भगत भगवान संग, जिनका मन में भगवान के लिए, परमात्मा के लिए भाव पैदा हो गया, मन में प्रेम पैदा हो गया, मन में चाव पैदा हो गया, मन में श्रद्धा पैदा हो गई, और उस श्रद्धा और उस चाव और प्रेम के फल स्वरूप भक्ति मन में आ गई, जीवन में भक्ति आ गई परमात्मा की। भाव भगत भगवान संग, जिनमें ये चीज़ आ गई, जिनके अंदर भगवान की भक्ति आ गई, भगवान के नाम के प्रति जिनके मन में प्रेम और चाव उत्पन्न हो गया। लिपत न रंच, माया लिपत न रंच, वो रंचक मात्र भी माया में लिप्त नहीं होते। माया के कैसे कैसे आकर्षण हों, उन्हें ये स्पष्ट है कि ये मुझे डुबो देंगे और ये राम का नाम मुझे तरा देगा। भाव भगत भगवान संग, माया लिपत न रंच, नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं बिरले पाइये, कोई विरले ही ऐसे होते हैं। नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। ये जो प्रपंच जगत का जो पासारा है, जो हमें ठग लेता है, कोडियाँ देखे हमसे रतन छीन लेता है, ये जो प्रपंच है, जो इसमें फंसते नहीं हैं, जो इसके फरेब में नहीं फंसते, जो इसके जाल में नहीं फंसते, जो इसके मोह में नहीं फंसते। नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। ऐसे बिरले ही होते हैं जो परपंच में रचते नहीं हैं, और फिर उनके मन में ये स्थिति हो जाती है, भाव भगत भगवान संग, माया लिपत न रंच, नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। श्लोक चतुर सयाणा सुघड़ सोए, जिन तजया अभिमान, चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम।
चतुर सयाणा सुघड़ सोए जिन तजया अभिमान, जिन तजया चतुर सयाणा सुघड़ सोए जिन तजया अभिमान, चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम। ये जो पंक्ति है इससे ये स्पष्ट होता है कि हरि का नाम जपने से सब कुछ ही मिल जाता है। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम। पौड़ी। चतुर्थी चतुर्थ चारे वेद सुन शोधयो तत्व विचार। चारे वेद सुन शोधयो तत्व विचार, सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। चारों वेदों का जो रिसर्च करने पे, पढ़ने से, सुनने से जो बात निकल के सामने आती है वो ये है कि जो परमात्मा का नाम है ये श्रेष्ठतम पदार्थ है और ये जो है सारे कुशल क्षेम और कल्याणों का भंडार है। सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। नरक निवारय दुख हरै, टूटै अनिक कलेस, मीच हुटै जमते छुटै, हर कीर्तन परवेश। और जब ये राम का नाम मन में प्रवेश करता है या राम के नाम की कीर्ति मन में प्रवेश करती है, मीच हुटै जमते छुटै, आत्मिक मृत्यु दूर चली जाती है, जम से छुटकारा हो जाता है। नरक निवारय दुख हरै, नरक का निवारण, दुखों का हरण, टूटे अनेक कलेश और अनेकों कलेश जीवन से समाप्त हो जाते हैं। नरक निवारय दुख हरै, टूटे अनेक कलेश, मी छूटे जमते छूटे, हर कीर्तन परवेश, भाव बिनसै अमृत रसै, रंग रते निरंकार। दुख दारिद अपवित्रता, नासै नाम आधार। रंग रते निरंकार, परमात्मा के रंग में जो रंगे हुए हैं, भव बिनसै अमृत रसै, उनके सारे डर बिनस जाते हैं और नाम अमृत के रस का पान करते हैं। दुख दारिद अपवित्रता, दुख दरिद्रता अपवित्रता उनके जीवन से चली जाती है क्योंकि उनके जीवन को नाम का आधार होता है। दुख दारिद अपवित्रता, नासै नाम आधार, भव बिनसै अमृत रसै, रंग रते निरंकार। दुख दारिद अपवित्रता, नासै नाम आधार, सुर नर मुन जन खोजते, सुख सागर गोपाल। मन निर्मल मुख उजला, होए नानक सादरवाल। सुर नर मुन जन खोजते, सुख सागर गोपाल। मन निर्मल मुख उजला, होए नानक साध रवाल। श्लोक। पंच विकार मन में बसे, राचे माया संग। जो लोग माया के साथ पूरी तरह से खचित हैं, राचे माया संग, पंच विकार मन में बसे, पांचों विकार उनके मन में बसते हैं। साध संग होए निर्मला, नानक प्रभ के रंग। अगर वो भी साध संगत में चले जाएं, वो भी गुरु की शरण में चले जाएं, तो उनका मन निर्मल हो जाता है और उन पे भी प्रभु का रंग चढ़ जाता है। पंच विकार मन में बसे, राचे माया संग, साध संग होए निर्मला, नानक प्रभु के रंग। पौड़ी। पंचम। पंच प्रधान ते जह जान्यो पर पंच, कुसुम बास बहु रंग घणो, सब मिथ्या बल बंच। ये जो जगत है पुष्प की सुगंधी की तरह और जाने तरह तरह के रंगों वाला, ये सब मिथ्या है, नाशवंत है, बलबंच है, ठगने वाला है। पंच प्रधान ते जह जाने पर पंच, जिन्होंने ये भेद जान लिया, इसकी असलियत को जान लिया, वो हैं पंच प्रधान, वो हैं श्रेष्ठ जन। पंचम। पंच प्रधान ते जय जाने पर पंच, कुसुम बास बहु रंग घणो, सब मिथ्या बल बंच। नह जापै नह बूझिए, न कछ करत विचार, स्वाद मोह रस बेदयो, अज्ञान रचयो संसार।
सारे जगत की ये हालत है कि वो अज्ञान में ही फंसा हुआ है, स्वाद ले रहा है और रसों के मोह में खचित है, मगन है। स्वाद मोह रस बेदियो अज्ञान रचियो संसार, न जापे न बूझिए न कछ करत विचार। अब ना तो गुरु के उपदेश को समझता है, ना परमात्मा का नाम जपता है, ना कुछ अच्छे बुरे की विचार करता है, सही जीवन जीने की ढंग की विचार नहीं करता। न जापे न बूझिए न कछ करत विचार, स्वाद मोह रस बेदयो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण, जन्म मरण बहु जोन भ्रमण, कीने कर्म अनेक। परमात्मा का नाम छोड़ के परमात्मा के नाम से जो दूर ले जाने वाले कर्म हैं, पतित कर्म, मंद कर्म अनेकों किए वो, और उसका रिजल्ट ये निकला, जन्म मरण बहु जोन भ्रमण। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण, भ्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ना सिमरयो मन ना विचार विवेक। कभी रचनहार को सिमरा नहीं और मन में कभी विवेक बुद्धि आई ही नहीं कि कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा कर्म गलत है। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण, कीने कर्म अनेक, रचनहार ना सिमरयो मन न विचार विवेक। भाव भगत भगवान संग, माया लिपत न रंच। भाव भगत भगवान संग, जिनकी भगवान के साथ, जिनके मन में भाव पैदा हो गया भगवान के लिए, भगवान के चरणों के लिए, जिनके मन में चाव पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई और भक्ति आ गई जिनके जीवन में, भाव भगत भगवान संग, माया लिपत न रंच। वो रंचिक मात्र भी माया में लिप्त नहीं होते। नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। ऐसे बिरले ही होते हैं जो इस फूलों की सुगंधी और अनेक रंगों वाले जगत के प्रपंच में फंसते नहीं हैं। नानक बिरले पाइये, नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। भाव भगत भगवान संग, भाव भगत, भगत से अर्थ है भक्ति, भाव भगत भगवान संग, माया लिपत न रंच। भाव भगत भगवान संग, माया लिपत न रंच। नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। नानक बिरले पाइये जो न रचे परपंच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।